हाँ बोले तुम मारे आए बेनीसराय, तुम बेनीसराय मारे आए हो, हमारे मारे। मतदाताओं को जूते से मारने की बात करने वाले ये हैं सीतापुर की हरगंगा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राही। दरअसल सीतापुर में वोटिंग के समय ये विधायक बूथ पर पहुंचे और वहां वोटर्स को धमकाने लगे। एक बार फिर सुन लीजिए विधायक सुरेश राही किस तरह से मतदाताओं को धमका रहे हैं। मारे आए बेनीसराय, तुम बेनीसराय मारे आए हो, हमारे मारे कि ना यार मारे आए हो, हमारे मारे कि ना। 4 चरणों में हुए जनता के वोटिंग पैटर्न को देखकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। जनता का समर्थन जिस तरह से एक तरफा समाजवादी गठबंधन को मिल रहा है, उससे निराश होकर बीजेपी प्रत्याशी और नेता निराशा में जनता को धमकाने पर उतर आए हैं। सिर्फ सीतापुर ही नहीं, प्रतापगढ़ के पट्टी में तो सीएम योगी के खास और मंत्री मोती सिंह सत्ता की खुमारी में इस कदर चूर है कि विपक्ष को धमकाते हुए 162 ओबीसी और एससी के नामों की सूची एसपी को भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इतनी गर्मी अगर है तो अपनी गर्मी दूर कर ले, नहीं मुकदमा लिखा के हम कानूनी कार्रवाई करा देंगे। इतनी गर्मी अगर है तो अपनी गर्मी दूर कर ले, नहीं मुकदमा लिखा के हम कानूनी कार्रवाई करा देंगे। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम की अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होना है। जिस तरह से 4 चरणों में जनता ने समाजवादी गठबंधन को समर्थन दिया है और 5वें चरण के मतदान से पहले वो अखिलेश यादव की सभाओं में उनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं, उससे बीजेपी परेशान है। इस चरण में चुनाव का मुख्य मुद्दा आवारा पशु की समस्या है, जिसे लेकर जनता बीजेपी से नाराज है और यही बीजेपी की परेशानी का कारण है। अभी तक के वोटिंग पैटर्न के बाद चुनावी विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर इस चरण में भी जनता ने समाजवादी गठबंधन को पहले की तरह वोट दिया तो फिर अखिलेश यादव इस चुनाव में जीत के साथ इतिहास भी रचेंगे। ऐसा होता दिख भी रहा है।